कराची कयूमाबाद का इलाका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों समाअत कीजिएगा। 15 माह की बच्ची के साथ ज्यादती हो गई है। जी साथियों, ये आपके सामने जो हक़ाइक़ आ रहे हैं, ये सब कुछ हमें बड़ा आसान लग रहा है सुनते हुए, और देखते हुए भी कुछ नहीं हो रहा। शायद इसलिए कि हमारे अंदर की इंसानियत भी दफ़न हो चुकी है। हम लोग लम्हा भर के लिए भी नहीं सोचते कि हम जिनका कलमा पढ़ते हैं उनकी तालीमात क्या हैं, उनके कवानीन क्या हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया में जिस मकसद के लिए भेजा है वो मकसद क्या था, बिल्कुल हम लोग जो है ना वो फरामोश कर चुके हैं। और ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ, ये रफ्ता रफ्ता हमारे अंदर जहर जो है ना ये काफ़रों की तालीम का उतरा है, तो हम लोग जो है ना वो दरिंदे बन चुके हैं। हम लोग ज़ाहरी शक्ल व सूरत से तो इंसान दिखते हैं, मगर अंदर हमारे जो चीज़ पैदा हो चुकी है ना, वो जानवरों से भी बदतर लोगों की तालीम पाने की वजह से हम लोग आज उनसे भी 2 कदम आगे जा चुके हैं। बज़ाहिर हमारा पूरा जिस्म हमारा अपना है, सर से लेके पाँव तक, मगर इस जिस्म के अंदर जो खोपड़ी के अंदर, दिमाग के अंदर जो तालीम है ना, वो हमारी नहीं है, वो अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है। इसलिए ये दरिंदगी हो रही है। समाअत करें। 15 माह की बच्ची के साथ, और ज्यादती करने वाला कोई और नहीं, इस बच्ची का रिश्तेदार था जिसकी अपनी उम्र 17 साल है। जी, गौर किया साथियों आपने, 1.5 साल की बच्ची और 17 साल का दरिंदा। तो ये सब कुछ आपका क्या ख्याल है कि ऐसे ही हो गया? साथियों, आज से 25-30 साल पहले जाएं, गौर कीजिए कि क्या हम मुसलमानों के अंदर ये चीज़ें जो आज इस तालीम को पाने की वजह से रासिख़ हो चुकी हैं, पहले ऐसा था? हमारी बहनें बेटियां किस कदर शर्म व हया की पैकर हुआ करती थीं, और मुआशरा किस कदर आज की बनिस्बत कदरे बेहतर होता था, और ये रफ्ता रफ्ता कहाँ जा रहा है, सोचें। वाकया यूं होता है कि बच्ची के वालिदैन अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं और वहां पे ही 17 साल का ये दरिंदा मौजूद होता है। इसलिए साथियों, मैं अक्सर कहा करता हूँ, जब आप कभी अपनी बच्चियों को किसी रिश्तेदारों के घर लेकर जाएं ना, तो अपनी बच्चियों को अपनी निगाह के नीचे रखें, अपने पास बिठाएं, अपने साथ रखें। और मगर हम लोग समझते हैं कि हमारे रिश्तेदार जो हैं, उनके बच्चे जो हैं, वो अल्लाह के वली हैं, नेक व पारसा हैं, फ़रिश्ते हैं, और उनको मुआशरे के बारे में पता ही नहीं है। उनके पास मोबाइल, इंटरनेट वाली चीज़ें नहीं हैं। वो तो रोटी को चोची कहते हैं। वो क्या मतलब इस तरह की गंदगी ज़हन में लाएंगे? यही धोखा आज पूरी उम्मत मुसलमा को निकल चुका है। और ये तो हम रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं ना, तो जो स्कूल कॉलेज डेली बच्चियाँ जा रही हैं 5-5 6-6 घंटे, फिर दरिंदे उस्ताद बन चुके हैं, ड्राइवर बन चुके हैं, और पता नहीं मुआशरे के अंदर आने जाने वाले दुकानदार, पूरा मुआशरा आज दरिंदगी का मंजर कशी हमें करता साफ दिखाई देता है। तो वजह सिर्फ यही है कि हम लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ दिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को छोड़ दिया, और शरीयत मुस्तफ़ा को छोड़कर काफ़रों के निज़ामों को अपने गले का हार बना लिया। जो बच्ची को चीज लेके देने के बहाने अपने साथ ले जाता है, और जब बच्ची को वापस लाया जाता है तो उसकी तबीयत बिल्कुल खराब होती है। बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो ये रास्ते में ही दम तोड़ देती है, और डॉक्टर्स बताते हैं कि बच्ची के साथ ज्यादती हो गई है। 15 माह की बच्ची। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साथियों, खुदारा अपने आप को पहचाने, ये दुनिया हमारी मंजिल नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ही फ़कत हमारा दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़ीना है, इसके सिवा कुछ भी नहीं।
ذرا سوچ کے دیکھیں آپ، میں بارہا کہہ چکا ہوں، آپ سی سی ڈی بنا لو، آپ کوئی بھی اور اسکواڈ بنا لو، آپ نیفے میں پستول چلا دو یا کچھ بھی کر دو، جب تک شرعی سزائیں نہیں دی جائیں گی، جب تک سرعام پھانسی نہیں دی جائے گی، جب تک سنسار نہیں کیا جائے گا، لوگوں کے دل میں ڈر پیدا نہیں ہوگا۔ اب یہ بات بھائی نے بالکل حقیقت کی ہے، مگر قوانین چونکہ کافروں کے ہیں، اور کافروں کے قوانین میں یہ جو بھائی قوانین کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ان کے نزدیک درندگی ہے، وحشت ہے، ظالمانہ قوانین ہیں، یوں استغفر اللہ العظیم یہ وہ مطلب کہتے ہیں۔ تو ہمارے اب نام نہاد جو حکمران مسلمان ہیں، اگر وہ صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تو ان کے فرنگیوں کے نظاموں کو کبھی بھی قبول نہ کرتے۔ مگر بات وہی ہے، ہم کل بھی غلام تھے، آج بھی غلام ہیں، بس ہمیں تھوڑا دائرہ وسیع کر دیا گیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لوگ سچے سچے جو ہیں نا آزاد ہو چکے ہیں۔ اور اب یہ 14 اگست آنے والی ہے، آزادی کے کیا جشن ہونے ہیں، تو جو جشن ہوں گے ظاہر ہے وہ انہی جو چل رہے ہیں قوانین، انہی کے ساتھ یہ سارے مزین ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ موجودہ نظام اور سسٹم ماحول معاشرے سے بالکل الگ ہیں۔ اس لیے آج بدبختی ہمارا مقدر بن چکی ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم سب نے بغیرتی، بے حیائی، بے شرمی کو اپنے اندر ایڈجسٹ کر لیا ہوا ہے، ترتیب دے دیا ہوا ہے، اور اس لیے ہم لوگ آج ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ مگر نہ مسلمان تو سیسا پگلائی دوبار ہوتا تھا، ہے نا، مگر آج ایسا نہیں ہے۔ اجازت دیجیے ساتھیوں۔ جب تک یہ پورنوگرافی بند نہیں ہوگی، یہ ٹک ٹاک کی جو بے حیائی ہے یہ بند نہیں ہوگی، تب تک یہ انسانوں کے اندر جو درندے ہیں یہ نہیں مریں گے۔ اب حساب لگائیں، اس کی عمر کا 17 سال اس کی عمر ہے، اس نے کہاں سے یہ چیزیں سیکھی ہوں گی؟ اسی گندے سوشل میڈیا سے، گندی فیملی ولاگنگ کو دیکھ کر، پورنوگرافی کو دیکھ کر۔ خدارا اگر پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں نا، خدارا اگر بچانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، تو آج آپ کو آواز بلند کرنی